सत्यव्रत शास्त्री जी, जो रमेश जी भी कह रहे हैं कि इसको एक टीस मात्र के रूप में भी इस ट्वीट को देखा जा सकता है कि कोई टीस है। कभी कभी होता है किसी की इतनी पूछ नहीं होती तो वो ट्विटर पे आके अपनी टीस निकाल देता है। देखिए मनोज जी, ये तो सीधी सी बात है, स्पष्ट दिख भी रहा है। और हमारे राजनीतिक विश्लेषक और हमारे वरिष्ठ साथी हैं, विद्रोही जी साथी नहीं, हम तो बड़े भाई मानते हैं इनको, तो उनका भी विषय को डाइवर्ट करने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं, क्योंकि बात जहां से चल रही है वहां से घुमा के वो कहीं ले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जब हजम नहीं होती तो लोगों पर चले जाते हैं, जब लोग लोकप्रिय होते हैं तो भाजपा पर चले जाते हैं। ये दोहरा मापदंड आखिर समय लगेगा इसको भी खत्म होने में। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसका वैचारिक अधिष्ठान, इसको समझने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रकार की टिप्पणियां सुरेश जी भी कर रहे हैं, रमेश जी भी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, आप जिस विषय को लेके आ रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को सुनने वाला कोई नहीं है और उनको सुनकर उनका समाधान करने वाले का तो प्रश्न ही नहीं है, इसलिए वो अपनी इन बातों को फ्रस्ट्रेशन से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो डालकर और मीडिया की सुर्खियां बनकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, इतना मात्र उनका ध्येय होता है। और उसी को वो मानते हैं कि हम लोगों की चर्चा के अंदर है। मैं परसों भी एक चैनल पर, रेणु जी भी साथ थे, मैं कह रहा था कि जब धरातल पर कोई जगह नहीं होती तो इस प्रकार की चर्चा करके वो लोगों के बीच जगह बनाने की चर्चा में रहकर एक प्रयास करते हैं। और यही प्रक्रिया इनकी कांग्रेस की रही है कि चर्चा में रहो, चाहे तो ये चर्चा के लिए ट्वीट किया गया है क्या? सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ट्वीट किया गया है? केवल और केवल क्योंकि ये विषय और ये समय नहीं है ऐसा बात करने का। आपको यदि ये सब विश्लेषण था और पता चल रहा था तो आप क्यों नहीं चुनाव के बीच में गए? क्यों नहीं चुनाव से पहले जब वो मतदान हुआ उससे पहले? कोई भी रणनीति बनती है तो परिणाम से पहले जो परिणाम बदला जा सकता है। अब चुनाव मतदान होने के बाद आप किसी की भी ताकत, मेरी आपकी या किसी की भी कोई ताकत नहीं उसके अंदर कोई परिवर्तन कर दे, क्योंकि मतदान हो चुका, सबका अपना मत जो है उसमें डल चुका। तो अब तो केवल फ्रस्ट्रेशन और चर्चा के बीच रहना, और कांग्रेस की नीति यही है कि वो उनकी थ्योरी है कि चर्चा में रहो, अच्छी में रहो बुरी में रहो, ये कोई मायने नहीं रखता।